रनिंग है जो टान है वो वर्जन 4 में बहुत कम कर दिया है। अगर आप लेके जाते हैं तो ये 105 इतना ही का ये समथिंग इसका माइलेज है कि कंफर्टेबल के मामले में ना ये सबसे बढ़िया 150 किलोमीटर कंटिन्यू रनिंग किया। आप अपाची भी ले सकते हैं जो कि लोक बाइक भी आपको बेटर देगा कि कॉल आ रही है वर्जन 4 में। टाइम अगर हमको कंट्रोल करना हो अच्छा N160 क्योंकि हम लोग रेसिंग किए कि गाड़ी है वो 125 होने के बावजूद भी 100 चली जाती है। अभी तो अपाची सबसे बेस्ट है, भी अवेलेबल है। एक बार टेस्ट ड्राइव आपको लेना चाहिए था। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारे पास है FZ वर्जन 4 जो कि एस मॉडल है, वर्जन का टॉप मॉडल। जो हमारे अहमद भाई है ये, और इनकी जो है ये 2 महीने पुरानी गाड़ी है। अब इसका जो एक्सपीरियंस जो इनके साथ रहा है 2 महीने में, वो इसका एक्सपीरियंस ये शेयर करेंगे। तो आप बताएंगे कि 2 महीने पहले जो ये गाड़ी लिए आपने कितना किलोमीटर चला दिया अभी तक? ये 2 महीने में समथिंग 5000 किलोमीटर मैंने 5000 किलोमीटर चला दिया ऑलमोस्ट। मतलब 80-85 किलोमीटर एवरेज आपका जो है जी चला दिया। तो आपने 85 किलोमीटर में आपने क्या क्या इसमें पॉजिटिव आपको नजर आया? पहली बात तो ये गाड़ी एक्चुअली हम लिए थे कंफर्टेबल के पर्पज़ से, तो ये कंफर्टेबल के मामले में बहुत गुड है। अच्छा। और ये गाड़ी में जैसे कि माइलेज भी है जो 150 सीसी की बाइक में, और बाइक में जो है 35-40 हार्डली 45 तक, ये मेरा हाईवे पे 50 तक समथिंग इसका माइलेज है। 50 माइलेज आपको मिल जाता है। सर्विस कितनी करा चुके आप? ये इसमें मैंने 2 सर्विस अभी करवा चुके हैं मैं, और अभी 2 सर्विस और बाकी है। और इसकी ये सबसे ख़ास बात कि कंफर्टेबल के मामले में ना ये सबसे बढ़िया गाड़ी है। और इसकी जो रनिंग है, जो टान है, वो वर्जन 4 में बहुत कम कर दिया है कंपनी। जैसे इसका वर्जन 2 का अगर हम बात करें तो वर्जन 2 जो है वो समथिंग 125 स्पीड जो है वो कैच करती है। और ये बाइक आप फुल स्लेटर पे भी अगर आप लेके जाते हैं तो ये 105 इतना ही का ये स्पीड है इसका स्पीड बहुत कम कर दिया। 105 फुल स्पीड इसकी टॉप स्पीड है। टॉप स्पीड इसका दे दिया। इसका स्पीड कम कर देने के कारण ये गाड़ी सब कुछ से बढ़िया है। बस खाली कंपनी का ये पता नहीं इसमें क्या किया है। हमको लग रहा है कि इसका क्लच प्लेट जो है, कंपनी में हम बात किए तो बताया इसका क्लच प्लेट छोटा किया गया है। वर्जन 3 और 2 के मामले में अच्छा। वर्जन 4 में इसका क्लच प्लेट छोटा कर दिया गया है। इस कारण इसका टॉप स्पीड 105 है, उससे ऊपर ये नहीं जा पाती। आपने कितने बार ऐसा ट्राई किए होंगे 105 से ऊपर जाने का कोशिश? ये मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, तो 105 से ऊपर ये गाड़ी आगे मतलब नहीं जहाँ पे आपको ऐसा कोई हिडेंस नहीं नजर आया होगा, एकदम क्लीन एंड रोड लाइन के बाद 4 लेन सेक्शन में आपने उसके बाद भी नहीं लेके जा पाए। हाँ, जब मतलब ये कम्प्लीटली नहीं जाएगी स्पीड कम कर। कभी कभी ऐसा होता है कि अब जब किसी भी गाड़ी को जैसे और भी गाड़ी से हम कंपेयर करते हैं तो कुछ गाड़ी में ऐसा होता है कि उसमें दे देगा कि उसका टॉप स्पीड 105 है या 110 है, उसके बाद भी वो गाड़ी उससे भी ज्यादा निकलती है गाड़ी। कभी कभी बिल्कुल निकलती है। इसमें ऐसा नहीं देखने को मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका वर्जन 2 जब हम यूज किए तो वर्जन 2 जो है इसके मामले में बहुत बेहतर साबित हुआ। स्पीड के मामले में अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। और क्या लगा वर्जन 2 में? वर्जन 2 में जैसे इस और स्पीड के मामले में ये सिर्फ माइनस है, बाद बाकी वर्जन 2 से सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट है जी। वर्जन 2 का आप कितने दिन के ओनर हैं? मतलब ऑलमोस्ट कितना? वर्जन 2 मैंने ज़्यादा दिन नहीं चलाया, मतलब जैसे कि वही 1-1.5 महीना मैंने उसको यूज किया। अच्छा। हाँ, तो वर्जन 2 में जो जैसे FZ गाड़ी जो यामाहा की बाइक, वो ऑलमोस्ट बहुत फेमस बाइक होती है। हाँ बिल्कुल। तो उसको मतलब हर कोई चाहता है। तो जैसे वर्जन 2 में जो हमने चलाया उसका जो परफॉर्मेंस था उसके मामले में ये बेहतर साबित हुआ। इसकी गियर वगैरह सब स्मूथ है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। बस खाली इसका स्पीड का जो मामला है वो थोड़ा टफ हो गया। कंपनी पता नहीं क्या कर दी है इसमें। चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि आपने 5000 किलोमीटर ऑलमोस्ट 2 महीने में आपने काफ़ी ज़्यादा कवर किया है। जैसा कि मैं आपको डिस्प्ले दिखा दूँ तो आप ये देख पाएंगे, ये 4668 है, ऑलमोस्ट 5000 हम बोल सकते हैं। तो 2 महीने पूरा में आपने काफ़ी ज़्यादा चला दिया इसको जी। तो लगभग 80-85 किलोमीटर, तो लगभग कंटिन्यू आपसे कम से कम 40 किलोमीटर आप चलाते हैं कंटिन्यू, उससे कम तो चलाते नहीं है। हाँ। तो 40 से 45 किलोमीटर। उससे लॉन्ग टूर में कभी गए हैं जैसे 100 किलोमीटर ऐसा कुछ कंटिन्यू आप चलाए? ये बाइक को एक बार में मतलब 150 किलोमीटर कंटिन्यू रनिंग किया हूँ। कंटिन्यू रन किया? हाँ जी। उसमें क्या क्या आपको देखने को मिला? उसमें सब कुछ सही रहा। अब गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो इंजन तो हीट होगा ही। हाँ, ये लिक्विड कूलिंग इंजन है नहीं, एयर कूलिंग है। तो एयर कूलिंग है तो उसमें तो इंजन तो हीट होगा ही। अच्छा, तो बाकी और ऐसा कुछ नहीं लगा कि गाड़ी को हमको रोक देना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए 150 के बाद? नहीं, ऐसा नहीं महसूस? ऐसा नहीं। इंजन हीट हुआ ये अलग मैटर है। हाँ। पर ऐसा महसूस नहीं है कि गाड़ी हमको कोई सिग्नल दे रही है कि हमें गाड़ी रोकना चाहिए या इसको सर्विस कराना चाहिए? ऐसा नहीं था कुछ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी के साथ। ऐसा तो नहीं, अभी तो नई बाइक है। हाँ। तो उस हिसाब से तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा हमको, और 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगा है।
और जैसा कि सर्विसिंग का बात रहा तो सब कुछ मतलब कि मेंटेन में तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बाइक को किस तरीके से रखते हैं। तो इसका सर्विसिंग में भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, चलने में भी कोई मतलब समस्या ऐसा कभी सर्विस में आप गए होंगे, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको मतलब जैसे होता है ना कि कुछ ऐसे पार्ट्स है, काउंटर सेल होता है, हाँ आप कुछ ऐसे जो पार्ट्स है जो बहुत सारी कंपनी करती है, हाँ तो वो क्या करती है, काउंटर सेल करती है, कुछ काउंटर सेल बंद कर देती है। आपको क्या होता है, मजबूरन जो का पार्ट्स आपको जो है 100 रुपये का पार्ट्स है, वो अगर आप वहाँ जाते हैं सर्विस सेंटर में, जो कि इनका लीगल जो सर्विस सेंटर होता है, वहाँ आपको वही चीज़ आपको जो है थोड़ा सा महंगा मिलता है, जो कि आउट ऑफ मार्केट आपको मिलता नहीं है, और आपको मजबूरन वहाँ लेना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन नहीं होता है। जी। ऐसा इसका आपको कोई पोजीशन देखने को मिला हो? अभी तो फिलहाल ये बाइक नहीं है तो इसमें ऐसा कुछ भी पार्ट्स हमको जो चेंजिंग करने का नौबत नहीं आया है। हाँ आगे देखेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इस पर सोचा जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम सर्विसिंग में जाते हैं तो ऑलमोस्ट मतलब 1000 रुपीज़ के आसपास में सर्विसिंग होता है, और मोबिल वोबिल पल्टी करके चेंज करके वो लोग ये बाइक हमको सौंप देते हैं। 1000 के अंदर अंदर आपको हाँ सर्विस 1000 कंप्लीट करके दे देते हैं। जी जी जी। इसका जो कंपटीटर है, जो 150 सीसी के सेगमेंट में और भी कंपनी मार्केट में बाइक है, और भी कंपनी है जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है। हाँ। जैसे कि आप हीरो में जाएंगे, एक्सट्रीम है, पल्सर का एक पॉपुलर है जो कि बजाज पल्सर के नाम से ही 150 सीसी का, तो जो कि प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। या आप अपाची भी ले सकते हैं जो कि लुक वाइज भी आपको बेटर मिलता है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको छोड़ करके आप FZ को कंसीडर किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका इसका जो प्राइस है, प्राइस क्या रहा होगा, सबसे पहले प्राइस बता देंगे आप कि आपने यहाँ। इसका प्राइस है ऑन रोड प्राइस लगभग 157 का है। 157 आपको ऑन रोड प्राइस पड़ा है टोटल फाइनल करने के बाद, वो कि बिहार के अंदर में। जी, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में टॉप मॉडल है FZ का। हाँ, क्योंकि आप देख वर्जन सकते 4 हैं है। FZ वर्जन 4 का ये गोल्डन है, तो गोल्डन का जो है सबसे ज्यादा प्राइस है। और इसका जो पहचान है, पहचानने का तरीका, क्रोम आपका फिनिशिंग जो है ना, क्रोम फिनिशिंग में नहीं मिलेगा। इसका जो बेस वेरिएंट है, जी जी बिल्कुल ना सर? जी जी जी। अभी वर्जन 3 में भी क्या है कि एलाइविन जो है हाँ और कलर का आ गया है। हाँ। मतलब सेम बाइक आपको वर्जन 3 में भी मिलेगा, मिल जाएगा। इसमें क्या है, ये कंपनी जो बनाई है बाइक, इसमें चेंजिंग क्या है, इसका जो सामने का जो हेडलाइट है जी। ये डिम दे दिया है। यहाँ पे एक LED लाइट है जिसको हम ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो गया, और ये ऑन करेंगे तो ऑन। हाँ, वर्जन 3 में ये नहीं है, इसमें TCS दे दिया है। वर्जन 4 में इसमें क्या है, ये चेंजिंग क्या है, और प्लस इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है जो आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। अब बाइक चलाते वक्त अगर आपके फोन में अगर फोन आ रहा है तो ये मीटर को इंडिकेट करेगा कि आपको कॉल आ रही है, विथ नंबर के साथ। नहीं नंबर नहीं, ओनली लोगो देगा। हाँ, लोगो देगा कि कॉल आ रही है। हाँ, इनकमिंग कॉल। ओके। तो ये सब फीचर्स है इसमें जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, वर्जन 3 में इसको नहीं मिलेगा। और इसका मीटर जो है ये यामाहा का, ये MT-15 का मीटर इसमें लगाया गया है, जो वर्जन 3 में आपको छोटा मीटर मिलेगा, और ये फुल डिस्प्ले में बड़ा मीटर शो कर रहा है ये यहाँ पे। अच्छा। और ये सब चेंजिंग है वर्जन 4 में, जिस कारण ये गाड़ी काफ़ी मतलब चलाने में भी और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, और मस्कुलर भी है बाइक, और चलाने में कंफर्टेबल भी है। तो परचेज किया कि चलो जब ले ही रहे तो टॉप मॉडल लेते हैं जो अभी नई लॉन्च हुई है। ठीक है, ABS मिल जाता है आपको, जो सिंगल चैनल ABS है। जी जी। तो ABS का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है? जी, ABS का बहुत ही बेहतरीन है। कंट्रोलिंग पावर जो है, इसको अगर हम 80-90 की स्पीड में भी अगर चलाते हैं एट ए टाइम, अगर हमको कंट्रोल करना हो तो ये बाइक बहुत स्मूथली ही कंट्रोल होती है। और जो कि TCS है उससे थोड़ा सा और बेटर हेल्प मिल जाता है। जी 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 जी। और दूसरी चीज कि आपको और भी गाड़ी चलाए होंगे, जैसे इस अपाची है या बाकी कंपनी की। जी जी। तो उस गाड़ी में और इस गाड़ी में जो कंट्रोलिंग पोजीशन आपका है, या फिर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो राइडिंग पोजीशन, बॉडी स्ट्रक्चर जी, वो आपको कैसा मिल जाता है इसमें? जैसे मैं बात करूं, अभी बजाज की N160 बाइक आई है। हाँ, N160। हाँ, N160 जो डबल चैनल ABS है, बिल्कुल उसका इससे ज़्यादा कंट्रोलिंग है और ज़्यादा मतलब ये है। और लेकिन उसमें क्या है कि कंफर्टेबल के मामले में लॉन्ग ड्राइव में जब हम उसको ट्रैवल किए जैसे 70-80 किलोमीटर, तो वो हमारे बैक में पेन होने लगा। अच्छा, N160 क्योंकि उसका हैंडल काफ़ी नीचे है जैसे अपाची के आसपास में, तो इसलिए वो बाइक बेस्ट है। वो बाइक बहुत ही बढ़िया है डबल चैनल ABS में, और 160 बाइक है वो। इसको चलाने के लिए स्पोर्ट्स मूड में भी वो सबसे बेहतरीन है। और ये बाइक लेने का मतलब था, हमारा सबसे बड़ा पर्पस था कंफर्टेबल। लेकिन नेकेड में अगर देखें तो अभी जो है, हम अपाची की जैसी बात करें तो अपाची में 4V आ गया है जी। तो उसका जो 4V है नेकेड में, उसको आप कंसीडर अगर करना हो, या आप अगर जो हमारे व्यूअर है जो भी देख रहे हैं, अगर उनको कभी एडवाइस देना हो, जो आपका ओपिनियन एडवाइस रहेगा, वो आप क्या देंगे? वर्जन 4 में जैसे अपाची में जाना हो, TVS में जाना हो, या फिर बाकी N160 में जाना हो, वो भी नेकेड है, नेकेड की बात करेंगे, वो भी नेकेड है। तो आप
किसके लिए आप कंसीडर करेंगे, करने के लिए बोलेंगे? मैं यही कहूँगा कि अगर आपको बेहतर स्पीड चाहिए हाँ। तो स्पीड के मामले में आप अपाची हो गया और मान के चलिए बजाज का हो गया, वो सब बाइक में जा सकते हैं। जैसे स्पीड के मामले में जो वर्जन 4 है ये बाइक, ये काफ़ी कम हो गया है। अच्छा। और कंफर्टेबल के मामले में अगर आप आना चाहते हैं, जैसे कि हमको काफ़ी कंफर्टेबल मिले ट्रैवलिंग में, तो मैं कहूँगा कि कंफर्टेबल के मामले में ये सबसे बेस्ट बाइक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हमको फील होता है। क्योंकि मैं एक दिन में 150-200 किलोमीटर समथिंग बाइक चलाता हूँ, हर जिला जाता हूँ इस बाइक से मैं। ओके, आपने बताया कि टॉप स्पीड 105 मिलती है, ठीक है, क्योंकि 105 जो है आप 105 के ऊपर नहीं जाती है। लेकिन अगर इंजन का परफॉर्मेंस, जैसा कि यामाहा का परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, कभी ऐसा हुआ होगा आपका प्लान कि आप कभी दोस्त या आपके जो भी कलीग्स है उनके साथ आप चल रहे हो और ऐसा प्लान हुआ होगा कि चलो कभी रेस कर लेते हैं, इनिशियल मतलब नॉर्मल जो 0-40 डैग रेस, तो उस टाइम में आपका जो गाड़ी है मतलब एफजेड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है बाकी गाड़ी के अकॉर्डिंग, और बाकी जो आपके इसका कंपटीटर जो बाइक थी रेस के टाइम, वो कौन सा थी? जैसे मैंने एक बार 160 बाइक थी हीरो की एक्सट्रीम, अच्छा। तो उससे हमने, मेरे दोस्त का ही था, तो हम लोग रेसिंग किए। हाँ, तो जैसे ये वर्जन 4 में जो है, कंपनी का कहना है, दावा है कि क्विक स्पीड के लिए इसमें कंप्रेसर का साइज बढ़ाया गया है, अच्छा। क्लच प्लेट छोटा किया गया है। हाँ। तो क्विक स्पीड ये पकड़ता जरूर है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग जाने की वजह से ये गाड़ी जो है पूरा तरह से स्पीड नहीं पकड़ पाता है। जो हमारा जो 80-90 का दायरा है, उतना ही तक सिमट जाता है। अगर इसका फुल स्लेटर लेने के बाद 100 प्लस होता है, तो उस हिसाब से आप अगर अभी हाल ही में अभी जो होंडा की एसपी गाड़ी है, वो 125 होने के बावजूद भी 100 चली जाती है वो। हाँ, बिल्कुल जाती है। और ये जब 150 सीसी होने के बाद जब 100-105 का ही हमको स्पीड देगी, तो फिर स्पीड के मामले में ये बहुत पीछे है ये बाइक। इनिशियल टाइम में भी जी। जैसे मतलब गाड़ी अपने यहाँ से स्टार्ट किया आपने, हाँ। जैसे स्टार्ट किया, और जो सबसे आगे निकलती है वो कौन सी गाड़ी होती है? वो तो अभी तो अपाची सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो क्विक स्पीड जो 6 सेकंड में 100 का स्पीड पकड़ती है अपाची। मैं बहुत सारा बाइक चलाया हूँ। मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा है? जी, 6 सेकंड में आप उस अपाची को 160 को आप 100 का स्पीड पकड़ा सकते हैं, वो पकड़ लेगी। क्विक स्पीड में अपाची बेस्ट है। कि आपने देखा है, अगर इसकी कॉन्स की बात करें तो मुझे एक पॉइंट ही मिला है इतने सारी बात होने के बाद में, जो कि इसका टॉप स्पीड से रिलेटेड, जो कि इनिशियल टाइम में भी नेगेटिव रहा है, फुल टाइम होगा गाड़ी की वो भी जो है टॉप स्पीड जो नेगेटिव रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट आप जानते हैं कि जो नॉर्मल सीसी की बाइक है 125 सेगमेंट में के अंदर भी देखते हैं, तो इससे बेटर परफॉर्मेंस मिल जाता है टॉप स्पीड के मामले में। क्योंकि जैसा कि SP 125 है, या फिर एग्जाम्पल फोन अगर 160 भी देखते हैं, तो बहुत सारी गाड़ी है जो टॉप स्पीड में बेटर परफॉर्म मिलेगा। बात वर्जन 3 इसका चलाया, वर्जन 3 चलाने के बाद आपको टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 120-150 प्लस आपको मिला है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त के पास वर्जन 3 है रेड कलर की। अच्छा। तो जब वो बाइक मैंने चलाया तो उसका टॉप स्पीड हमको 115 मिला, तो काफ़ी अच्छा मिला। वो भी वर्जन 3 भी समथिंग सेम ही है। तो उसको देखते हुए मैंने कंफर्टेबल और स्पीड देख करके मैंने इसको परचेज किया वर्जन 4 को, कि ये टॉप मॉडल है, अभी नया लॉन्च हुई है ये 2023 की। तो हम सोचे इसमें जाते हैं तो इसका भी समथिंग टॉप स्पीड इतना मिलेगा या इससे प्लस ही मिलेगा, इतना मैंने कंपनी से एक्सपेक्ट किया था। लेकिन जब मैं लेने के बाद इसका जो मतलब चलाने के बाद जो रिजल्ट आया, वो इतना कम हो जाएगा ये मैंने सोचा ही नहीं था कि वर्जन 4 में कंपनी जो है 100 का स्पीड या 105 का स्पीड देगी वर्जन 4 में, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मतलब अगर किसी को गाड़ी लेना हो, अगर उसको स्पीड बाइक चाहिए, क्योंकि 150 सेगमेंट के सीसी की जो बाइक है ऑलमोस्ट जो लोग लेते हैं उनको गाड़ी को भगाना होता है, उनको अच्छी से अच्छी स्पीड चाहिए होता है, नहीं तो 125 भी ले लेंगे। जी। 125 का पल्सर भी आ जाती है, जो कि कम रेट में और आपको जो है स्पोर्टी लुक भी दे देगा। पर अगर स्पीड आपको नहीं मिलता तो ये एक निगेटिव पॉइंट हमारे हिसाब से भी है। तो अगर ये निगेटिव पॉइंट है तो अब क्या लेना, अगर किसी को लेना हो तो स्पीड, अगर जिसको स्पीड चाहिए, सिर्फ लुक चाहिए, तो ये मिल जाएगा बेटर वर्जन 4 मिल जाएगा, जो कि ग्लोसी फिनिश वगैरह वगैरह सब मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको फिर स्पीड नहीं मिल पाएगा, स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, हाँ, तो आप ये बाइक ले सकते हैं। अगर मैंने वर्जन 3 से वर्जन 4 को कंपेयर किया तो ये टॉप होना चाहिए, जबकि माइनस हो गया। हाँ, इस सेगमेंट में बेटर ये रहेगा कि वर्जन 3 ले लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर उनको टॉप स्पीड चाहिए जी। तो। अब वर्जन 3 में नई जो आ रही है उसमें क्या हुआ नहीं हुआ उसका हम नहीं बता सकते, लेकिन मैंने वर्जन 3 जो है 17 मॉडल वाली वो मैंने चलाई है। अगर किसी को चाहिए कि नहीं मुझे यामाहा की लेनी है और एफजेड ही लेनी है, तो फिर उसको स्पीड भी चाहिए, तो फिर वर्जन 3 वर्जन 3 को एक बार टेस्ट कर सकते हैं आप वो, क्योंकि वर्जन 4 का रिजल्ट मैंने फाइनल बताया आपको, क्योंकि वर्जन 4 जो है स्पीड के मामले में इसमें सिर्फ यही माइनस पॉइंट है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बाद बाकी सब कुछ। तो आप इस पे तो टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल है, एक बार टेस्ट ड्राइव आपको लेना चाहिए था। अब बाजार के अंदर में उतना लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं ना देगा फिर कंपनी,
क्योंकि बाजार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 किलोमीटर के लिए देगा, तो वहाँ पे आप स्पीड और बाजार में स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हाँ, स्पीड को आप नहीं नाप सकते वहाँ पे बाजार में, तो ये समस्या है। अब लेना ही था तो गए तो ले। और ऐसे भी पुराना वर्जन 3 था, आपका एक्सपीरियंस रहा। हाँ, तो इसमें हम ऑलमोस्ट मतलब कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीद था हमको। काफ़ी डिसपॉइंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट यामाहा जैसी गाड़ी की शोरूम आपको आउटर में आपको नहीं मिलेगा देखने को, जो कि ऑलमोस्ट सिटी के अंदर मिलेगा। और वहाँ पे अगर टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो आप अपनी जो टॉप स्पीड है वो आप मेजर नहीं कर पाएंगे, जैसा इनके साथ हुआ है। तो इन लोग कभी ट्राई नहीं करने गए, अगर ट्राई करते भी तो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आप मेजर ही नहीं कर पाते उस शहर के अंदर। शहर से आप 10 से 12 किलोमीटर निकलते और टेस्ट राइडिंग के लिए इतना ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है जो इनका एक्सपीरियंस रहा है वर्जन 3 को लेकर के। उसके बाद भी इसको वर्जन 4 नहीं लिया, हमारी स्पीड नहीं है, हम नहीं लेना चाहेंगे, हम वर्जन 3 लेना चाहेंगे। तो क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा? वर्जन 3 में जो है आपको TCS नहीं मिलेगा, ट्रैक्शन सिस्टम कंट्रोल, ओके, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। हाँ, उसके बाद में आगे का जो ये लाइट है, ये लाइट नहीं मिलेगा। ओके, और दूसरी बात जो ये LED इंडिकेटर है, हाँ, ये आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, वॉल्व इंडिकेटर हाँ, मिलेगा, ये आप हाँ हेलोजन वाला मिलेगा आपको। ओके, ये सब चेंजिंग है। और बाद बाकी सब कुछ दिखने में लुक सब सेम ही रहेगा आपको। और ये इतना बड़ा जो डिस्प्ले है मीटर का, अच्छा, ये आपको नहीं मिलेगा, तो और छोटा मिलेगा, वो छोटा मिलेगा। ये M10-15 का मीटर इसमें लगाया गया है। ओके। और प्राइस में क्या डिफरेंस हो सकता है? प्राइस में जैसे ऑन रोड प्राइस इसका अभी 157 है। ओके, तो अगर वर्जन 3 लेते हो तो उसमें कई मॉडल है। उसका जो टॉप मॉडल है अगर वो लेते हैं आप, तो उसका समथिंग आ जाएगा 150 तक का या 149 तक का आपको ऑन रोड प्राइस वो देगा। और वर्जन 4 में अगर कन्वर्ट होते हैं तो ये आपको 157 से 158 के मतलब 7 से 8,000 का जो है, हाँ हाँ दोनों में डिफरेंस है। हाँ। अगर आप वर्जन 4 छोड़ करके वर्जन 3 लेना चाहते हैं, बट एक प्रॉब्लम क्या है, जो वर्जन 3 जो चलाए हैं, इनका जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें टॉप स्पीड अच्छा मतलब मिल जाता, 120 मिल जाती थी। पर जो अभी का है उसको भी एक बार टेस्ट कर लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लेना चाहते हो तो इसका टॉप स्पीड आप बेटर, आप सब बिलीव कर सकते हैं सब कुछ बेटर है, पर इसका टॉप स्पीड मेजर करने के लिए टेस्ट राइडिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जो टेस्ट ड्राइव किया था 2017 मॉडल था वो, ये FZ, तो वर्जन 3 था वो, उसका टॉप स्पीड बहुत बेहतर मिला। अभी वर्जन 4 जो हम लिए, अगर आप वर्जन 3 भी लेना चाहते हैं तो उसका पहले स्पीड पहले चेक कीजिए कि उसका स्पीड भी जाता है कि नहीं, क्योंकि इंजन ऑलमोस्ट सेम है, 150 सीसी उसका भी है और वर्जन 4 का भी। इंजन में कोई चेंजिंग नहीं, तो हो सकता है इसका भी स्पीड जितना है, हो सकता है नए मॉडल का जो वर्जन 3 आ रहा है उसमें भी टॉप स्पीड उसका इतना ही मिले। जैसा कि देखा जाता है कि अभी जो 3-4 में जो हम लोग भी जो डिफरेंस मेजर किए हैं, सिर्फ 3-4 पॉइंट, जैसा कि आपने बताया, एक क्रोम फिनिशिंग, ठीक है, उसके बाद में डिस्प्ले, TCS, तो ये 3-4 चीज को लेकर के ही 7 से 8 हजार रुपए का जो फर्क बनाया गया है। और इंजन सीसी वगैरह वगैरह सब है, लुक वाइज भी ऑलमोस्ट सेम मिल जाता है, किसी भी एंगल से कोई भी साइज या लेंथ, हाइट, विड्थ कुछ नहीं, सब सेम मिलेगा। हाँ, सब मिल जाता है। सीट हाइट जो है, आपकी हाइट क्या होगी? ऑलमोस्ट मेरा 5 फीट मैं 7 इंच का हूँ। 5 फीट 7 इंच हाइट में अपने कभी सिटी में क्या होता है, और थोड़ा सा वेट भी इसका 140 kg, जो कि स्पोर्ट बाइक समथिंग 120 kg है। तो अब सिटी में ऐसा होता है कि वहाँ पे टर्न होता है, बहुत सारी भीड़ होती है, तो वहाँ पे आपको मतलब कंफर्ट, मतलब कंट्रोल बेटर आपका, मतलब अच्छे से फुट टेस्ट कर पाए, हैंडल कर पाते हैं आप। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हाइट 5 फीट 7 इंच होने के बावजूद भी ये गाड़ी को चलाने में कहीं से 1% भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी सिटी हो या हाईवे हो, कहीं पे भी टर्न करने में या स्पीड में भी अगर आप टर्न कर रहे हैं तो कहीं से कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। इसमें हम कंफर्टेबली आराम से चला पा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। तो गाइज, इस तरीके का रिव्यू रहा है हमारा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।